हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लीगल फैक्ट्स। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के सेकेंड चैप्टर के लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। तो डीएमयू क्या होता है? तो सबसे पहले इस लॉ को प्रपोज किया था प्रोफेसर गुसेन ने। उसके बाद इसको डिटेल में डिस्कस किया था प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी बुक में, जो कि 1890 में पब्लिश हुई थी। उस बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। लॉ ऑफ डीएमयू जो होता है वो यूनिवर्सल कैरेक्टर होता है, मतलब ये लॉ पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं उन सब के ऊपर अप्लाई होता है। यह एक तरह से कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर बेस्ड होता है। अभी इसका स्टेटमेंट क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट होती है, और जो भी पर्सन किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंज्यूम करते रहता है लगातार, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जैसे जैसे वो प्रोडक्ट लगातार यूज़ करता जाता है, उसका जो यूटिलिटी होता है वो मिलना डिमिनिशिंग रेट में शुरू हो जाता है। तो वो धीरे धीरे उससे डिस यूटिलिटी को गेन करता है। तो यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अभी चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एग्जांपल आपका लेते हैं, जैसे आपको बहुत भूख लगी है तो आपको पिज़्ज़ा या बर्गर खाने का मन कर रहा है। आपने एक पिज़्ज़ा या बर्गर लिया और उसको कंज्यूम किया, तो आपको बहुत ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी, क्योंकि आप बहुत भूखे हैं, आपकी इंटेंसिटी ऑफ वांट बहुत ज़्यादा है किसी भी चीज़ को कंज्यूम करने की। तो आपने जब पहला पिज़्ज़ा या बर्गर खाया तो आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई फील हुआ, बहुत ज़्यादा यूटिलिटी गेन हुई। उसके बाद अभी और भी भूख लगी है आपको, तो आपने सेकेंड पिज़्ज़ा को कंज्यूम किया, तो आपको एडिशनल यूटिलिटी मिली, उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। फिर आपको और सेटिस्फेक्शन, थोड़ा अच्छा लगा, एडिशनल बेनिफिट आपको मिला। उसके बाद अब आपका पेट थोड़ा भर गया है, आपकी इंटेंसिटी ऑफ वांट थोड़ी कम हो जाएगी। फिर भी आपने तीसरा पिज़्ज़ा ख़रीदा और उसको खाना शुरू किया, तो जितना आपको पहले और दूसरे पिज़्ज़े से यूटिलिटी मिली, उतना आपको थर्ड पिज़्ज़ा से यूटिलिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका पेट भर चुका है, आपका जो इंटेंसिटी ऑफ वांट है वो डिक्रीज़ हो चुका है। इसलिए वो पिज़्ज़े से आपको डीएमयू मिलेगा, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यूटिलिटी तो मिलेगी पर डिमिनिशिंग रेट में मिलेगी, तो उसी को बोला जाता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कहने का मतलब है, आप किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी को लगातार कंज्यूम कर रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका स्टॉक तो है पर आपका कंजम्पशन लेवल स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि आपको उस प्रोडक्ट से यूटिलिटी नहीं मिल रही है, और जो मिल भी रही है वो डिमिनिशिंग रेट में मिल रही है। इसी को बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसके बाद चलिए देखते हैं, आपके बुक में टेबल दिया हुआ है और ग्राफ, उसको समझते हैं। यहाँ पे एक टेबल दिया है, इसमें दिया है यूनिट ऑफ एक्स और उसके बाद दिया है मार्जिनल यूटिलिटी। तो पहले टेबल में कमोडिटी कितना है वो दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 और 7 तक। उसके बाद दिया हुआ है आपने एक यूनिट को कंज्यूम किया तो आपको कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिली। तो पहले में 10 है, उसके बाद आप देखेंगे धीरे धीरे वो डिमिनिशिंग हो रहा है, डिक्रीज़ में हो रहा है। 10 के बाद 8, 8 के बाद 6, 4, 2, एक टाइम आएगा 0 आ जाएगा, जहाँ पे आपको बिल्कुल भी यूटिलिटी नहीं मिल रही है। उसके बाद आप देखेंगे -2 आ रहा है, ये हो गया डीएमयू। मतलब यहाँ पे अगर आप कुछ खा भी रहे हैं तो आपको उसको कोई भी यूटिलिटी गेन नहीं हो रहा है, उसी को बोला जाएगा डिस यूटिलिटी। तो चलिए इसको ग्राफ में बना देखते हैं। ग्राफ में कैसे बनाएंगे? पहले एक्स एक्सिस पे यूनिट्स ऑफ कमोडिटी को दिखाएंगे, वाई एक्सिस पे मार्जिनल यूटिलिटी को दिखाएंगे। यहाँ पे जो टेबल का शेड्यूल दिया है उसी हिसाब से एमयू की लाइन को ग्राफ करेंगे और सारे पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं एमयू जो मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है वो डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ दिखा रहा है, जो कि दिखा रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग विथ एवरी सक्सेसिव इंक्रीज इन दिस कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी। आप जैसे जैसे कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं लगातार, आपका जो डिमिनिशिंग यूटिलिटी जो होती है वो डिमिनिशिंग रेट में शुरू हो जाती है। इसको बोला जाता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आप ग्राफ में देख सकते हैं, जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी छठवें पॉइंट पे 0 हो जाता है, वहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी कर्व जो है वो कट करता है एक्स एक्सिस को। उसके बाद अगर आपने उसके बाद भी कमोडिटी को कंज्यूम किया तो आप -2 को गेन करेंगे सातवें कमोडिटी पे, जहाँ पे आपको नेगेटिव यूटिलिटी होगी, जिसको हम डिस यूटिलिटी कहते हैं, जो कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। तो आई होप आपको समझ गया होगा कि व्हाट इज़ द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।